ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बातचीत करेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस का। व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस? पहले डेफिनेशन में पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ऑल हार्डनेस कंटेनिंग सब्सटेंस इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसका जो हार्डनेस है, उसका डिग्री है, उसका जो यूनिट है वो है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहां पे एक डेटा लिखा हुआ है, वो देख लेना। अगर हार्डनेस 60 ppm से कम होती है तो उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, 60 से 120 पे मॉडरेटली हार्ड बोलते हैं, 120 से 180 नॉर्मल हार्ड वाटर, अगर 180 ppm से ज्यादा है सो दैट वाटर इज वेरी वेरी हार्ड। ना यहां पर जो डेफिनेशन है इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, तो ध्यान दो। मान लो, कंसिडर वी हैव 19 ग्राम ऑफ MgCl2 in 10 liter of water. Compute its hardness. इसका हार्डनेस कितना होगा वो हमें कंप्यूट करना है। तो वो हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट्स सी। अच्छा, MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों में डेंसिटी ऑफ वाटर को हमेशा 1 लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर को हमेशा 1 लेना है, क्योंकि बहुत लो कंसंट्रेशन पे होता है ये सारी चीजें, तो डेंसिटी पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को डेंसिटी पे हमेशा 1 लेना है। तो अगर MgCl2 में देखूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 95 ग्राम, राइट? सो अब ध्यान देना, 19 ग्राम MgCl2 is equals to 19/95, that is equals to 0.2 moles MgCl2 के। अच्छा, इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं या नहीं? जो 1 इक्विवेलेंट MgCl2, 1 इक्विवेलेंट, तो कैटायन और एनायन, कैटायन पे ध्यान दो, एनायन पे ध्यान ही मत दो यार। एक MgCl2 को रिप्लेस करने के लिए हमें एक CaCO3 चाहिए होगी, क्योंकि Mg में भी +2 चार्ज है और Ca में भी +2 चार्ज है। ठीक है, यानी 1 मोल MgCl2 जितना हार्डनेस पैदा कर सकता है उतना ही हार्डनेस 1 मोल CaCO3 करेगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सोप के जितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ MgCl2 रिएक्ट करेगा, सर्टेन मोल MgCl2 रिएक्ट करेगा, उतना ही मोल अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं तो इन दैट केस हमें एग्जैक्टली उतना ही सोप के साथ रिएक्शन मिलने वाला है। दोनों केस में जो अमाउंट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा एग्जैक्टली सेम होने वाला है। 1 इक्विवेलेंट MgCl2 विल बी इक्विवेलेंट टू 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाला चीज समझ में आ गया है, राइट?
क्यों मैं इक्विवेलेंट पे ला रहा हूं? क्योंकि मैं बार बार वरना हार्डनेस पे बोलना पड़ेगा, इसके टर्म का हार्डनेस है, उसके टर्म पे हार्डनेस है। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके से बहुत प्यारा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, इसीलिए लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को चुना है। ठीक है, सो 19 ग्राम MgCl2 मतलब 0.2 मोल। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो भी मेरा 0.2 मोल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 ग्राम। ठीक है, नाउ 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है मेरे पास, राइट? तो दैट इज 10 टू द पावर 4 ml। डेंसिटी को मैं लेने बोला हूं 1 ग्राम पर ml। दैट इंप्लाइज मास ऑफ वाटर is equals to 10 to the power 4 gram. Right? So 10 to the power of 4 gram water में 20 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 है, तो हमें निकालना है 10 टू द पावर 6 यानी 1 मिलियन ग्राम में 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर 20 इंटू 10 टू द पावर इक्विवेलेंट CaCO3 रखेगा। सो हार्डनेस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2000 ppm। जो हमारा हार्डनेस मिलेगा दैट विल बी 2000 पार्ट्स पर मिलियन। सो इक्विवेलेंट CaCO3 में कैसे कन्वर्ट करना है मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया है। तो एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास 68 ppm कैल्शियम सल्फेट प्लस 38 ppm MgCl2 है। फाइंड इट्स हार्डनेस, इसका हार्डनेस निकालो। फाइंड इट्स हार्डनेस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। अच्छा, अगर हमारे पास है 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर, तो ये 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर के अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास है 68 ग्राम कैल्शियम सल्फेट और साथ में है 38 ग्राम MgCl2, राइट? ओके। अच्छा, कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? लेट्स सी। मॉलिक्यूलर वेट इज सल्फेट का होता है 96, कैल्शियम का 40, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 136 और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू 95। ठीक है। अच्छा, अगेन एक कैल्शियम सल्फेट इक्विवेलेंट टू एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक मैग्नीशियम क्लोराइड इक्विवेलेंट टू एक कैल्शियम कार्बोनेट। हमें सिर्फ कैटायंस देखना है। एक Mg को एक कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है तो बात खत्म। एक मैग्नीशियम को एक कैल्शियम रिप्लेस कर रहा है तो बात खत्म, राइट? सो नाउ CaSO4 हमारे पास कितना मोल्स है? 68 बाई 136, दैट इज 0.5 मोल्स। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास है 38 बाई 95, दैट इज 0.4 मोल्स।
राइट। तो इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? दोनों को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से रिप्लेस करेंगे, दैट विल बी 0.5 प्लस 0.4 मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू 0.9 मोल्स। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज 100, सो दिस इज इक्वल्स टू 90 ग्राम। बट 90 ग्राम CaCO3 जो है वो मेरा 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर पे है। Therefore, हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 90 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ओके, समझ में आया? होप सो। नाउ लेट्स सी, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 10 लीटर मेरे पास हार्ड वाटर है, ठीक है, मेरे पास 10 लीटर हार्ड वाटर है। इट रिक्वायर्ड 0.56 ग्राम of quicklime, ठीक है, to remove hardness. Find its degree of temporary hardness. Find its degree of temporary hardness. ओके, कैसे करेंगे? अच्छा, 10 लीटर पानी मतलब क्या है? 10 लीटर वाटर, that implies 10 टू द पावर ऑफ 4 ग्राम वाटर। डेंसिटी हमें 1 मानना है, राइट? ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है? 0.56 ग्राम CaO, that is 10 to the power minus 2 moles of CaO, ठीक है। नाउ ध्यान देना, कोई भी अगर बाइकार्बोनेट होता है, कोई भी अगर बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, डजंट मैटर, प्लस CaO gives 2 times CaCO3 प्लस वाटर। सो एक कैल्शियम ऑक्साइड एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। नाउ ध्यान देना, क्योंकि कैल्शियम कैल्शियम इक्विवेलेंट होता है, 1 CaHCO3 whole twice is equivalent to 1 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम कैल्शियम देखना है, एनायन मत देखो, एनायन मत देखो। एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है फ्रॉम द कैटायनिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ जितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड उतना ही मोल्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट भी उतना ही मोल्स। देयरफॉर equivalent moles of calcium carbonate is equals to 10 to the power minus 2 in 10 to the power 4 gram of water. Now 10 to the power minus 2 अगर मोल्स है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग मास होगा
दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो 10 टू द पावर 4 ग्राम H2O में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। सो 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, बाकी और कोई हार्डनेस है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो केवल टेम्पररी हार्डनेस पे हाथ लगा सकता है। बाकी और कोई हार्डनेस प्रेजेंट है, आई डोंट नो, हैंड्स अप। हम सीधा बोलेंगे जो डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस is equals to 100 ppm. Permanent hardness can be anything. We cannot say anything regarding it. Okay? Next question देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक हार्ड वाटर है, ठीक है, contains only calcium sulfate, ठीक है। It has 117 ppm of sulfate, ठीक है। फाइंड इट्स हार्डनेस, फाइंड इट्स डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड मास ऑफ Na2CO3 required to make it soft। ये वाला पानी को सॉफ्ट बनाने में कितना हमें Na2CO3 की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ओके, लेट्स सी, क्या मेरे पास 117 ppm ऑफ सल्फेट है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द रीजन, सल्फेट में भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और कार्बोनेट में भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो एक सल्फेट इक्विवेलेंटली एक कार्बोनेट से रिप्लेस होता है। तो जितना इक्विवेलेंट सल्फेट उतना ही इक्विवेलेंट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होने वाला है। नाउ अगर हम ध्यान दें, यहां पर 10 टू द पावर 6 ग्राम वाटर ले लो, तो उसके अंदर 117 ग्राम सल्फेट है, राइट? समझ में आया? तो मोल्स ऑफ सल्फेट कितना आएगा? 117/96, ठीक है। एक काम करो, 120 ले लो, बात खत्म करते हैं, झमेला खत्म करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 120 होगा, यहां पर भी 120 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1.25 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ सल्फेट इक्वल्स टू 1.25, राइट? सो इक्विवेलेंट CaCO3 will be also equals to 1.25 moles, which is equivalent to 125 gram,
which is equivalent to 125 ग्राम. एंड नाउ अब अगर हम ध्यान दें ये 10 to the power 6 ग्राम पे है, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 125 ppm पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. नाउ Na2CO3 का मास हमें निकालना है. एक चीज ध्यान दो, क्या है मेरे पास? अच्छा, बाय द वे Na2CO3 सॉफ्ट हमें ये निकालना है पर लीटर. हमें ये निकालना है पर लीटर. ठीक है, पर लीटर ऑफ वाटर. अच्छा, यहां पे आप ध्यान दो, हो क्या रहा है? कैल्शियम सल्फेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा. अगर तुम वॉशिंग सोडा डालना जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज सोडा एश, दैट इज Na2CO3 एनाइड्रस. दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, डजंट मैटर. ठीक है, सोडा एश को पानी में घोलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज द वॉशिंग सोडा. अदरवाइज तुम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है. CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट. सो ध्यान दो, जितना कैल्शियम सल्फेट का मोल्स यानी जितना सल्फेट का मोल्स उतना मोल Na2CO3 है. तो 10 to the power 6 ग्राम वाटर को रिक्वायर होगा 1 मोल Na2CO3. बट हमें चाहिए पर लीटर, यानी 10 to the power 3 ग्राम वाटर. इसको चाहिए होगा 10 to the power -3 मोल Na2CO3. नाउ Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46 plus 60, that is 106. तो 10 to the power -3 ग्राम 3 मोल्स मतलब कितना हो जाएगा? मास ऑफ Na2CO3 required 0.106 gram. Mass of Na2CO3 required equals to 0.106 gram. I hope this point is perfectly understood. Okay?